ठीक है। अगर डाउट मैट्रिक्स में है तो उसको हम लोग देखते हैं। एलिमेंट देखो, रो समझना है, कॉलम को समझना है। ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत सारा क्या है, यस सर। एलिमेंट। ठीक। अब एलिमेंट। जब रो, देखो ये कॉन्सेप्ट तुमको समझना होगा कि रो, सर रो किस तरह है, रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। तो देखो याद करने के लिए आर फॉर रोड होता है, आर फॉर रोड। देखो रोड। याद रखने के लिए, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। आर फॉर रोड, तो रोड कैसा होता है, रो होता है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। और सी फॉर कॉलम, घर का पिलर देखे हो, कॉलम है ना, कॉलम देखे हो ना जी। यस सर। घर का कॉलम, या तुम क्लासेस जब आते थे कोचिंग में भी देखना, बीच में पिलर है। तो कॉलम कैसा है, हाँ वर्टिकल सर। है। कॉलम कैसा है, यस। वर्टिकल है। तो दिस इज कॉलम। तो कॉलम हमेशा वर्टिकल होगा, रो हमेशा रोड की तरह हॉरिजॉन्टल होगा। तो याद करने के लिए 10 ये रूट वर्ड में बताया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या गिनते हैं, रो को गिनते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे एलिमेंट बहुत सारा दिया हुआ है, तो दिस वन इज ए फर्स्ट रो, दिस वन इज अ फर्स्ट रो। ठीक है, R1 बोल सकते हैं, फर्स्ट रो। फ्रेंड्स, समझ रहा है। फिर उसके बाद ये क्या है, दूसरा रो है, यस सर। यस। सेकेंड। तो सब में टू टू लगा दिए, क्योंकि उस रो में जितना भी एलिमेंट है सब में हमने क्या किया, टू लगाया है। फिर थर्ड देखो, तो ये क्या, रो 3 है, इसको लिख देता हूँ रो 2। ये क्या है, रो 3 है, तो सब में 3 3 3 लिखते रहे। तो ये क्या हो गया, रो 3। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी प्रकार हम कॉलम का बात करते हैं। क्या बात करेंगे, कॉलम का बात करेंगे। तो कॉलम पिलर जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो दिस वन इज ए कॉलम 1। ये जो है आपका क्या है, कॉलम 1 है, C1 लिखेंगे। तो सब में 1 1 लगा दो, सब में क्या किए, 1 1 लगा दिया। ये क्या है, कॉलम 2 है, सब में क्या करो, 2 लगा दो। समझ में आ रहा है किस ढंग से लिखना है। ये जो एलिमेंट है ये क्या है, कॉलम 3 है। क्या है, कॉलम 3। तो सब में क्या थ्री करेंगे, 3 लगाएंगे। थ्री थ्री तो लगी। सबका पोजीशन हमें पता चल गया। ये मैट्रिक्स है। हम जो अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को कुछ इस मैट्रिक्स। तरह बिग ब्रैकेट में क्या करते हैं, बॉक्स में सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसमें और स्टडी करना चाहें, तो ये कितना बाय कितना, यानी कि m रो को बता रहा है, बाय n, ये मल्टीपल नहीं पढ़ोगे, m बाय n। रीड एज बाय, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ोगे, बाय। तो m बाय n। तो m रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, m जो है रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, तो ये रो को बता रहा है। ठीक है, और n जो है वो किस रो चीज को को कर रहा रिप्रेजेंट है। कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा कॉलम है। को। तो तुम यहाँ बता दो कितना रो है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो m की जगह क्या लिखेंगे, m थर्ड रो। की जगह 3। और कॉलम भी थ्री। कितना है, 3 है। तो ये कितना बाय कितना कॉलम तीन है। रो हो गया, तो 3 बाय 3 बोल सकते हो ना, 3 बाई 3। 3 बाय 3। एक अनदर एग्जांपल लेके हाँ चलते हैं। सर। जैसे तुमसे पोजीशन पूछ देगा कि सर A21 का बताइए पोजीशन। तो 2 पहले बताएगा रो को और 1 बताएगा कॉलम को। 2 बताएगा किस चीज को, अगर हम यहाँ लिखे AIJ, रो को। तो I रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। समझ में आ रहा है। तो हम लोग अगर यस सर। मतलब एलिमेंट को ढूंढना है मैट्रिक्स में, तो कैसे ढूंढेंगे हम उसको अभी हम लोग देखेंगे। जैसे ये पोजीशन क्या है, A22, यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम का पोजीशन ये है। ये पोजीशन किस चीज का है, तीसरा रो तीसरा कॉलम का ये पोजीशन एलिमेंट का है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्लास में ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, वीडियो भी है, फिर से हम लोग रिवीजन देख रहे हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 4 5 6 7। ये बता दो कितना बाय कितना है। तो सबसे पहले रो को काउंटिंग करेंगे, तो R1 R2, तो 2 रो के 2 लिखेंगे। R2। कॉलम कितना है हाँ। फ्रेंड्स, C1 तीन C2 है। थ्री है सर। C3। तो बाय 3, 2 बाय 3, देखो दोनों को मल्टीपल करो उतना एलिमेंट होगा। 3 2 3 6, देखो टोटल 6 एलिमेंट है। क्वेश्चन क्या है, माय क्वेश्चन इज, आप बताओ A23
ठीक है, आप बताओ A22, आप बताओ A13। तो देखो एलिमेंट हमको फाइंड करना है दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखो दूसरा रो तो हम ये पहुंच गए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, यहाँ पे आना है। तो दूसरा रो थर्ड कॉलम, क्या ये लाइन जब आओगे तो ये लाइन कहाँ कट हो रहा है, इस पे 7 पे, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। अरे समझ में आ रहा है? आपसे पूछ रहा है दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो यही था और दूसरा कॉलम मेरा ये था, कट कहाँ हो रहा है 6 पे हो रहा है, यानी कि वो एलिमेंट क्या है 6 है, वो एलिमेंट क्या है 6 है। तीसरा पूछा A13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ रहा है 4, क्या विजुअलाइज कर पा रहा है? अरे बोलो, यस सर। क्या समझ पा रहा है हम जो इतना बता रहे हैं? अब क्वेश्चन तुम हाँ लोग से सर पूछेंगे, समझ अब क्वेश्चन तुम लोग से पूछेंगे, यस सर। ठीक है? हम उम्मीद करते हैं ठीक है। बताएगा। कोई मैट्रिक्स ए है, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ये प्रिंस बताओ कितना बाय कितना मैट्रिक्स है, रो कितना ये बताओ, रो कितना है प्रिंस सर रो आपका बताएगा। 4 है। रो 4 है, सर कैसे किए काउंटिंग? सर दिस इज R1, R2, R1 R2 R3 एंड R4। R3 कॉलम कितना है बाबू? R4। सर कॉलम 3 आपका वर्टिकल गिनेंगे सर। हाँ सर कॉलम 3 है। कॉलम 3 है, बहुत अच्छा। तो अगर हम इसको लिखेंगे कितना बाय कितना रो कॉलम है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले रो को 4 लिखते into हैं, 3। तो 4/3, हाँ फिर कॉलम। नॉट इनटू, 4/3 यस मल्टीपल करो, 4 into 3 वो कितना होगा 12, टोटल पक्का कितना होगा 12 एलिमेंट होगा। बट मेरा क्वेश्चन है, अब बताओ यस A43 अमन बताएगा, A33 प्रिंस बताएगा। सर बताओ A43 हाँ फोर्थ रो थर्ड कॉलम। A43 शायद 6 होगा। हाँ बहुत अच्छा, 6 फोर्थ रो, तो फोर्थ रो दिस वन, और कॉलम 3, तो लाइन कौन सा कट रहा है 6 कट रहा है ना 6। अब अमन बताएगा 33। सर 0। A33 अमन नहीं प्रिंस बताएगा। A33 तो रो 3 है कॉलम 3 है, तो देखो रो 3 ये हो कॉलम गया भी 3 है। और कॉलम भी 3 है, कौन सा कट रहा है 0। अरे समझ रहा है या नहीं? हाँ कुछ नहीं बोल रहा सर है, एक बार बताइए नहीं बोला। फिर से बताते हैं। हाँ ठीक है, फिर से सर ये वाला फिर से बताइए। एक मिनट, फिर से हम पूरा बैक ही कर दे रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बोल रहा है कि A43 क्या है, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है रो को कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो चौथा रो जाओ, तो चौथा रो कौन सा है मेरा, चौथा रो दिस इज द फर्स्ट रो, सर सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, तो फोर्थ रो में आए सेकंड रो। और बोल रहा है थर्ड कॉलम, तो दिस हाँ इज द फर्स्ट कॉलम, ठीक है? ये यस जो समझ है, गए। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो ये पोजीशन आ रहा है ना, ये यस रो को और ये कॉलम को, तो कट कौन रहा है 6, तो 6 इज आंसर। उसी प्रकार अगर A33 बात करेंगे, A33 बात करेंगे, तो देखो रो 3 ये हो गया और कॉलम भी 3 है, तो कौन सा कट हो रहा है 0, तो 0 इज माय राइट आंसर। तुम ही बताओ 0 A21 कौन सा होगा, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा प्रिंस? सर 2 होगा। हाँ देखो कैसे तुम देखा कि सर पहले रो चलते हैं, तो रो 2 चले और कॉलम पहला है, यस तो कट मेरा ये रहा, बहुत अच्छा 2। फिर से आंसर, तो A41 का आंसर क्या होगा? सर A41 का हाँ बोल रहे सर बोल। बोलो जल्दी। चौथा रो पहला कॉलम,
बोलो, टाइम दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। 4th रो फर्स्ट कॉलम, रो देखो ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 4th रो, ये लाइन आया। अब दूसरा बोला पहला कॉलम, फोर तो होगा। यहाँ आओगे, कौन सा होगा? 4 बोला था क्या? 4। अरे 4 बोला था या नहीं? यस। कॉन्फिडेंस नहीं है। अमन हाँ बताओ सर, 2 4 ही 1 क्या लगा। होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? 2 1 2 1 2 1 2 होगा सर। 2 होगा, बहुत अच्छा। और 1 2 1 2 9 9 होगा, ये होगा। अरे बोलो, नहीं समझ में आया? फिर से बताएंगे प्रिंस। बोल रहा है कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो यही है, कॉलम सेकेंड ये है, तो देखो कट ये रहा दोनों मिलके, तो आंसर इज 9। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये आ रहा है कॉमन पॉइंट, तो 2 इज राइट आंसर। क्या समझ में आया? बोलो, एक क्वेश्चन और करते हैं। यस। देखो, अगर कंफ्यूजन हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, जितना लिखा हुआ है उतना एलिमेंट यहाँ लिख दो, ए ए ए ए ए ए ए ए। सबसे पहले रो को लिखते हैं कि कॉलम को लिखते हैं? जल्दी बताओ, रो को लिखते हैं कि कॉलम को लिखते सर रो हैं? को। सबसे पहले रो को। रो को, तो सब में 1 1 लगाओगे, 1 1 1। रो रो को को। सर। इसमें क्या करोगे? 2 हाँ 2 2, यानी कि 2 रो हो गया, बाय। 2 2 2 अब 2 कॉलम को लिखो, कॉलम को लिखे हैं, तो ये पहला कॉलम फर्स्ट, ये हाँ दूसरा कॉलम, ये तीसरा सेकेंड। कॉलम, और ये चौथा कॉलम, यानी 2/4 2/4। अब देखो, सबका हमको आंसर पता चल गया। अब हमसे जो पूछे एग्जामिनर A11, तो भाई A11 2 हो गया, दे सकते हैं आंसर। बोलेगा A12, तो A12 3 हो गया क्या? अब हमसे पूछेगा A13, हाँ भाई A13 के जगह पर 4 है। देखो, तरीका बहुत है समझने का। A14, तो A14 क्या है? 8 है। अरे बोलो, A21 क्या है प्रिंस? यस। तो सर A21 5 है, हाँ क्योंकि सर। उसके पोजीशन पे वो है। समझ पा रहा है? 5 है। A22 क्या है? तो A22 सर 6 है। देखो, यस सर। अलग अलग तरीका से बताने का मकसद यही कि तुम समझो। A23 का मतलब क्या है? 7 है। A24 की जगह क्या है? बोल जल्दी। 9 है। सर अरे 9 9 है। है ना? तो देखो, समझ में आ रहा है? यही हाँ सर। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछता कि बता दीजिए A23 A14, तो हम क्या करते हैं? दिमाग में जरूर, ये क्या, दूसरा रो थर्ड कॉलम, तो दूसरा रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो कौन सा आया? 7। तो 7। देखो, इसके जगह भी क्या है? 7 है, बिल्कुल। A14 निकालना था, A14, तो 1 रो चौथा कॉलम 8 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या 8। होगा? 8 होगा। 8। तो देखो, अलग अलग तरीका है समझने का, ये तुमको जानना चाहिए क्योंकि ये बेसिक सर है। हाँ बोल। सर रिकॉर्डिंग हो रहा? हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रहा है। क्या चाहता है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं? सर अरे सब्जी। रिकॉर्डिंग कर दे रहे ताकि तुम लोग को, फिर अब तुम क्या करेगा, यूट्यूब में जाओगे, फिर से इसको देख लोगे। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लेना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं सर, मेरा बोल मतलब कि सब्जी आप बोले थे ना, वही। अरे अरे अरे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार को। जिंदगी में क्या करोगे, सब्जी भी बनाना पड़ता है। ठीक है, एक मिनट।